नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के इलेक्शन कवरेज में आपका स्वागत है। आज चर्चा दक्षिण भारत पर, क्योंकि दक्षिण भारत मोदी जी जिस तरह से इसे टारगेट कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि अब उन्हें भरोसा है कि दक्षिण में उनकी पार्टी और उनका प्रचार कुछ गुल खिलाएगा। आज खास तौर से हम चर्चा करेंगे क्योंकि हम इस समय मौजूद हैं तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। तो तेलंगाना में क्या होगा? तेलंगाना से सटा हुआ है कर्नाटक, वहां पर क्या कुल खिलेगा? और तमिलनाडु पर बात करना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि तमिलनाडु इकलौता ऐसा राज्य है जहां देश के प्रधानमंत्री ने लगातार अपना दौरा जारी रखा है। तकरीबन दक्षिण भारत में 50 दौरे कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वजह बहुत साफ है कि 108, सिर्फ अगर 4 राज्यों की बात करें, केरल को माइनस भी कर दें, अगर हम सिर्फ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु की बात करते हैं तो ये राज्य सामने आते हैं कि 108, 109 जो सीटें हैं, इन सीटों में मैक्सिमम गेन करने वाला जो राज्य है वह अभी तक कर्नाटक रहा है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के पास अधिकांश सीटें रही हैं, लेकिन इस बार वहां पर राज्य है कांग्रेस सरकार, इसलिए उनको उम्मीद है कि उन्हें 10 से 18 सीटों का नुकसान हो सकता है। लिहाजा उन्होंने सारा जोर लगा रखा है तेलंगाना और तमिलनाडु में, क्योंकि आंध्र प्रदेश तकरीबन मान के चला जा रहा है कि वहां जो 25 सीटें हैं, जगन जीते या टीडीपी के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी जीते, ये 25 सीटें फाइनली एनडीए के पास ही आती हैं। इसलिए वहां पर सारा खेल चंद्रबाबू नायडू के कंधों पर है। राज्य जगन के पास है और जगन की लोकप्रियता लगातार बनी हुई है। आइए टटोलते हैं ग्राउंड रिपोर्ट हैदराबाद से कि किस तरह से यहां पर भारतीय जनता पार्टी अपनी कवायद कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और इस समय मैं खड़ी हूं मध्य प्रदेश, उड़ीसा की राजधानी मिजोरम की धरती से, कश्मीर से, हरियाणा की जमीन में, जुहू बीच, मुंबई, हैदराबाद से। अगर हम बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में भी कोशिश की थी कि वह अपना वोट शेयर बढ़ाए और इसमें काफी हद तक वह सफल भी रही। अब सवाल लोकसभा चुनाव का है। यहाँ कांग्रेस की सरकार है, बीआरएस और बीआरएस की नेता के कविता को उन्होंने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है। एक बहुत क्लियर मैसेज है बीआरएस के पास कि वह भारतीय जनता पार्टी इस समय बीआरएस को 3rd नंबर पर उतारने के लिए साम दाम दंडभेद सब कुछ लगाने को तैयार हो गई है और उसकी कोशिश ये है कि वह तेलंगाना में प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर उभरे और लोकसभा चुनाव में भी उसे उम्मीद है, जिस तरह की उसने नेटवर्किंग की है तेलंगाना में, यहाँ पर वह अकेले चुनाव लड़ रही है और उसकी पूरी कोशिश है कि मोदी का चेहरा आगे करके, राम मंदिर का चेहरा आगे करके और मुसलमानों के खिलाफ जो बड़े पैमाने पर नफरत फैलाई है उसको इनकैश करते हुए तेलंगाना को फतह करे। अभी प्रमुख टक्कर कांग्रेस और बीआरएस के साथ है यहाँ। और देखिए, यह विडंबना ही कही जाएगी कि जब हम बात कर रहे हैं दक्षिण भारत के 4 राज्यों की, केरल को इस चर्चा से इसलिए बाहर रखा है क्योंकि केरल में अभी तक भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला है, हालांकि कोशिश भरपूर कर रही है। ठीक उसी समय इंडिया गठबंधन के भीतर की जो फूट है वह बाहर आई है। जिस तरह से महाराष्ट्र में घमासान मचा है, प्रकाश अंबेडकर बाहर गए हैं और शिवसेना और कांग्रेस के भीतर की लड़ाई चल रही है, वह बता रही है कि इंडिया गठबंधन के लिए मुश्किल का समय है और जिस तरह से मोदी मैजिक से उसे लड़ना है, क्योंकि मोदी के पास धन है और राम मंदिर का कार्ड तो है ही, और धन का जो प्रचार तंत्र में इस्तेमाल है, इस समय किसी भी विपक्षी पार्टी के पास इस तरह के संसाधन नहीं है। लिहाजा महाराष्ट्र और बाकी राज्यों में इंडिया गठबंधन की आपसी लड़ाई और ज्यादा विपक्ष को कमजोर कर रही है। आइए अब चलते हैं कर्नाटक की तरफ। कर्नाटक बहुत अहम है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटें हैं, 28 में अधिकांश भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और जिस तरह से उसने ध्रुवीकरण किया था और इस समय भी कर रही है,
उसका काट किस तरह से कांग्रेस का सेंट्रल नेतृत्व दे पाएगा, यह आज की तारीख में भी एक प्रश्न चिन्ह है। और यह प्रश्न चिन्ह इसलिए भी बड़ा है क्योंकि कांग्रेस के पास इस समय प्रचार करने के लिए भी पैसे नहीं हैं, उसके खाते फ्रीज हैं। कर्नाटक में उसकी सरकार जरूर है, लेकिन जिस बड़े पैमाने पर वहां पे ध्रुवीकरण है, हिंदू मुसलमान का कार्ड है, राम मंदिर का कार्ड है और मोदी की गारंटी को लेकर प्रचार तंत्र हावी है, उसमें कांग्रेस का कर्नाटक को अपने पक्ष में मोड़ना बेहद जरूरी है। यह बताया जा रहा है कि कर्नाटक में इस बार 18 से 20 सीटें कांग्रेस ले जा सकती है अगर उसकी रणनीति सही रही। आइए सुनते हैं कर्नाटक के निवासी जिनसे हमारी मुलाकात हुई हैदराबाद में, राजकुमार जी से, कि वह कैसे देख रहे हैं इन चुनाव को। आज की डेट में जो कर्नाटक गवर्नमेंट ने काम किया, जैसे कि लेडीज को, कर्नाटक गवर्नमेंट मतलब कांग्रेस ने जैसे कि गरीब लोगों को, लेडीज़ों को 2000 रुपया, जैसे कि ऑल ओवर कर्नाटक का बस फ्री किया, इलेक्ट्रिकल सिटी फ्री किया, और जो एजुकेटेड पर्सन्स है लड़के, उनको 3000 रुपये दे रहा है। मोदी के पक्ष में बह रहे, लेकिन कर्नाटक में जो कांग्रेस ने काम किया उसके बलबूते पर कम से कम 18 से 20 सीट आने की लोगों की कहना है। और लोगों का एक जैसे कि हम लोगों में बैठ के बात करते हैं, उस टाइम पे लोग डिस्कशन करते हैं जो काम किया। इससे पहले भी बीजेपी गवर्नमेंट थी, उन्होंने कुछ काम नहीं किया। सेंट्रल में मोदी है, लेकिन मोदी ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। लेकिन हर स्कीम्स बंद हो गई, जैसे कि बच्चों को एजुकेट, इसके लिए बोला था नौकरी के लिए, अभी तक किसी को नौकरी नहीं मिला। राम मंदिर का मुद्दा है, लेकिन राम मंदिर के राम का नाम लेने से थोड़ी घर चलता है या बच्चों का कुछ एजुकेटेड होगा। राम राम की जगह है, और जो जनरली विषय हैं जैसे कि बच्चों का पढ़ाई लिखाई, उनका एम्प्लॉयमेंट, वो राम थोड़ी करेगा। Issues, students issues like job. In our India, after lockdown corona, there is a lot of unemployment say, वो want employ, वो live independently in their legs, in their lives. इलेक्शन का बारे में थोड़ा तेलंगाना में क्या लग रहा बोले तो बहुत थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। बीजेपी का बीजेपी बोल रहे हैं, कांग्रेस का उनका मन में उन कॉन्फिडेंस है, कांग्रेस बीजेपी कॉन्फिडेंस है, बीआरएस कॉन्फिडेंस है। इलेक्शन के लिए अभी तेलंगाना में तो कांग्रेस ही है और लग रहा है कि कांग्रेस ही आएगी। और जैसे वो काम कर रहे हैं उसी तरीके से लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू उसके लिए है। बीजेपी ने आजकल अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं किया। कविता का अरेस्ट करे ना, इसलिए वो इलेक्शन का टाइम है ना, वो टाइम के बारे में ऐसा करे बोल के थोड़ा लोग बोल रहे नहीं, वो उन गलत खरे बोल के सब थोड़ा लोग बोल रहे। गलत है कि सही है कि नहीं है कि क्या लग रहा मेरे को नहीं मालूम। राम मंदिर में प्रचार हुआ है, घर में आके राम के वो पॉम्पलेट बांटे गए हैं, वो चावल होते हैं ना वो दिए गए हैं घर घर जाकर। और मतलब एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू बताया है लोगों ने हिंदू धर्म के प्रति। वहाँ से थोड़ा सा ऐसा एनकरेज हुए लोग कि हाँ भाई, कांग्रेस जैसे पार्टीशन करता है वैसे बीजेपी नहीं करेगा मेरे ख्याल से। ऐसा राम मंदिर बहुत घर घर का राम मंदिर, घर घर का जय श्री राम बोल पूरा यूथ का पूरा खराब हो जाए पूरा। बीजेपी है तो बहुत खराब हो जाते। बीजेपी नया है तो अच्छा लगता, बीजेपी आए तो बहुत दलितों का और दूसरा बीसी एससी पूरा परेशान होते बीजेपी आए तो। अभी बीजेपी का पूरा यूथ का मन में पूरा मनवाद बोलते ना, वो पूरा मनवाद पूरा माइंड में रखे। हाँ, पूरा यूथ पूरा बीजेपी बोल रहे। ऐसे में ये छोटी छोटी आवाजें जो इन राज्यों से आई हैं वह अपने आप में बड़ी कहानी को कह रही हैं। जैसे आंध्र प्रदेश के यह व्यक्ति जो बसे हुए हैं
हैदराबाद में दुकान चलाते हैं, लेकिन यह बताते हैं कि किस तरह से मोदी जी का जो कद है, मोदी जी का जो हिंदुत्ववादी चेहरा है, वह बहुत अपीलिंग है और शायद इस पक्ष में उनकी सरकार सेंटर में बन जाए। अब सवाल है कि आंध्र प्रदेश, जहां जगन की सरकार है, वह विधानसभा में तो जगन को देख रहे हैं, लेकिन केंद्र में देखने के लिए मोदी के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं, कांग्रेस और राहुल गांधी के पक्ष में नहीं। लिहाजा इन 4 राज्यों की, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन 4 राज्यों की जो 109 सीटें हैं, यहां पर कमल खिलेगा, हाथ खिलेगा, डीएमके खिलेगा या फिर उनका गठबंधन खिलेगा, इसे लेकर जो रस्साकसी चल रही है वह दक्षिण के इन राज्यों को बहुत अहम बनाती है। और अगर आप इस नजरिए से देखें तो आपको समझ आएगा कि क्यों भारतीय जनता पार्टी और मोदी ने अपना सारा जोर अपने बाहुबल में और अपने धन बल में इन सीटों पर केंद्रित किया है, क्योंकि बहुत बड़ा द्वार खोल रहा है दक्षिण का यह इलाका। शुक्रिया।